राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। निर्जला एकादशी व्रत हर साल जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, निर्जला व्रत रखने का विधान है। यह व्रत सबसे कठिन एकादशियों में से एक माना जाता है, इसलिए इसके नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि व्रत खंडित न हो और व्रती को इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। निर्जला एकादशी व्रत को लेकर इस बार संशय बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं गृहस्थ लोग 6 जून को व्रत रखेंगे और बाकी 7 जून को व्रत रखेंगे, ये जबकि वैष्णव यानी साधु सन्यासी समाज के लोग 7 जून को व्रत करने और 8 जून को पारण करने के लिए कह रहे हैं। निर्जला एकादशी पर व्रत का नियम पालन करना बहुत आवश्यक है। एकादशी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी या भीमसेनी भी कहा जाता है। इससे 24 एकादशियों के व्रतों का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी यानी कि बिना जल ग्रहण किए और उपवास किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी अति महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। जो इस पवित्र एकादशी व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। विशेष एकादशी की पूजन का विशिष्ट नियम इस विशेष एकादशी के पूजन का नियम है, जिसका अनुपालन बहुत आवश्यक है। इस दिन अन्न का त्याग बहुत ज़रूरी है। इस दिन किसी भी प्रकार के अनाज को पूरी तरह से वर्जित माना गया है। इसमें फलाहार भी मान्य नहीं होगा। व्रत के दौरान मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और ना ही तीखा बोलना चाहिए। दिन भर कम बोलना चाहिए और हो सके तो मौन रहना चाहिए। दिन में सोने से बचना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और कथा सुननी चाहिए। इसके साथ ही इस तिथि पर रात में जागरण करना भी शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन पारण से पहले जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देना और पूजा करना आवश्यक होता है। व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना सबसे जरूरी और अनिवार्य है, अन्यथा व्रत का लाभ नहीं मिलता। विधि पूर्वक व्रत करने का विधान: श्रद्धालु प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। साधक और श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक है कि वह पवित्रीकरण के लिए लिए गए जल के अतिरिक्त अगले दिन सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें एवं अन्न व फलाहार का भी त्याग करें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान के बाद पुनः विष्णु पूजन कर किसी विप्र को जल से भरा कलश व यथोचित दक्षिणा भेंट करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण कर पारण करें। निर्जला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त: वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस बार 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को देर रात 2:15 पर होगी। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण समय: एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। व्रत का पारण करने का समय दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 तक है। इन बातों का रखें ध्यान: एकादशी तिथि पर चावल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी से भी कोई वाद विवाद न करें। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान न करें। काले रंग के वस्त्र धारण न करें। इसके अलावा मांस, लहसुन, प्याज के सेवन से दूर रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी के व्रत के नियम का पालन करने से साधक और परिवार के सदस्य पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है।
करें इन चीज़ों का दान। निर्जला एकादशी व्रत का पारण करने के बाद अन्न, धन और कपड़ों समेत आदि चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीज़ों का दान करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।